सास हो तो ऐसी, बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़, जिंदा हूँ माँ जी। फिर तो मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं लाई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिला कर क्या मारेगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर का खाना का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूख के मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान का वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ा। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती है, न जाने कैसी बहू उठा लाए हो, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसे जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेले, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू का खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला है क्या? एक काम ठीक से नहीं करती हो, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालोगी। आस पास पड़ोस वालों ने भी, जानते हैं ना साहब, वो सब बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गया है, ऐसा खाना है, ऐसा बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई थी। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। तब ने उसके गाने की तारीफ की, पर सास के मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो इस कुछ भी नहीं आता है। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लाती, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले जाओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति को शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तूने इतना भी काम नहीं आता है। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके 2 दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आसपास की औरतों को और बहाना मिल गया था। वह कहने लगी, देखो क्या क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा,
अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ घूरती हुई कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार तुम दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा था तेरी शराब टूट गई थी? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताना सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्त को तो वे अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो भी उन्होंने उसे ऐसा कहा। उसे के यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ के बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? ज़रा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने से डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनते पर भी एक शब्द गलत नहीं कहती, न सामने न पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोसी की महिला से कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी। और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते हो। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और और भोजन परोसा। सास ने भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही? मैं खुद ले लेती ना। सास ने इतना प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे तो नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू मेरे घर की बहू चाहिए। सास ने अपने रोते हुए गले से लगा